पिछले मैप में गुजरात के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद आज हम बढ़ चले हैं योगी जी के उत्तर प्रदेश की तरफ। इंडियन मैप की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हम भारत के काफी सारे राज्यों के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, इसके बारे में हर एक डिटेल यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दिस इज देव एंड यू वाचिंग शिवान स्टडी। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाता है तो भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या राज्य कौन सा रहेगा? आपका उत्तर प्रदेश। लेकिन वहीं अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य का नाम बताइए, तो आंसर रहेगा राजस्थान। जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, जनसंख्या की दृष्टि से भी गोवा हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो यहां पर राज्य रहेगा आपका उत्तर प्रदेश। चलिए, यहाँ के सीएम आप सभी को पता होंगे, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैप की बात करेंगे तो यहाँ पर काफी सारे जिले हैं जो काफी ज्यादा यहाँ पर फेमस पड़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र शुरुआत करते हैं। तो सबसे उत्तर में उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में एक जिला पड़ता है देवबंद इस कारण से फेमस है कि यहाँ पर एक मदरसा है। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा मदरसा, बहुत बड़े आकार का यहाँ पर मदरसा होता है, जहां पर उर्दू भाषा की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। तो देवबंद में एक बहुत ही बड़ा मदरसा है जो कहां पड़ता है? आपका उत्तर प्रदेश में सबसे उत्तरी क्षेत्र पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगह पड़ती है शामली। आगे पढ़ेंगे, थोड़ा नीचे उतरेंगे अगर आप, तो वहां पर जगह पड़ती है शामली से ही भारत में सबसे पहली बार हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। आप सभी को ज्ञात होगा कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता MS स्वामीनाथन को माना जाता है। MS स्वामीनाथन जी को देश में हरित क्रांति का जनक मानते हैं। और वहीं अगर दुनिया में बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो वहीं अगर भारत में इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो शामली से देश में हरित क्रांति की शुरुआत यहां पर की गई थी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं मेरठ के बारे में। तो मेरठ तो आप सभी को ज्ञात होगा, मेरठ की जानकारी आप सभी को हो गई। मेरठ से ही भारत में सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसको हम भारत में 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत 8 मई 1857 को मेरठ से हो गई थी। और यहीं मेरठ से कुछ लोग निकलकर, मेरठ से 8 मई को कुछ लोग निकल कहां पहुंच चुके थे? दिल्ली पहुंच चुके थे। और 10 मई को पूरी की पूरी दिल्ली पर अधिकार कर चुके थे। और वहीं से शुरुआत मानी जाती है 1857 की क्रांति की। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस जगह से हुई थी? तो वो जगह पड़ती है आपका मेरठ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ की एक और मशहूर चीज है मेरठ की नान खटाई। आप सभी ने सुना होगा, आपकी गली में एक बंदा अवश्य आता होगा नान खटाई बेचने वाला और बोलता होगा मेरठ की मशहूर नान खटाई। जी हाँ, मेरठ में नान खटाई बहुत ही ज्यादा यहाँ पर फेमस मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जगह पड़ती है बागपत, थोड़ा कॉर्नर पर दिल्ली से सटे हुए जगह पड़ेगी आपका बागपत। ये वो जगह, इस जगह का उल्लेख यहाँ पर रामायण में किया गया है। अब सभी को ज्ञात होगा कि जब लक्ष्मण जी को एक बाण लगा था तो वहां पर वेद ने बोला था कि उनको जड़ी बूटी चाहिए होगी। और जड़ी बूटी लेने के लिए हनुमान जी श्रीलंका से कहां चले गए थे? हिमालय। वहीं जब वो उनको समझ में नहीं आया तो पूरा का पूरा पहाड़ तोड़ कर आए थे। जब पूरा पहाड़ तोड़ कर हिमालय से वापस लंका जा रहे थे तो वो यूपी के ऊपर से गुजरेंगे। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बागपत पर बैठे थे भरत जी। जी हाँ, और भरत जी को लगा कि उनके राज्य पर कोई हमला करने वाला है, तभी उन्होंने इसी जगह से, इसी बागपत से एक बाण चलाया और वो बाण जाकर लगा हनुमान जी को। और हनुमान जी मूर्छित होकर कहां गिर पड़े? जमीन पर। बाद में पता चला कि वो लक्ष्मण जी की मदद करने जा रहे हैं। तो बाद में उनको वहां से वापस क्या कर दिया गया? प्रस्थानित कर दिया गया। वो जगह जहां से भरत जी ने हनुमान जी को बाण मारा था, वो जगह यहाँ पर क्या पड़ती है? आपका बागपत पड़ती है। तो पौराणिक कथाओं में इसका क्या किया गया? उल्लेख यहाँ पर किया गया। चलिए, देवबंद सबसे बड़ा मदरसा आपको यहाँ मिलेगा। शामली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसकी शुरुआत हुई थी यहाँ पर? हरित क्रांति की शुरुआत शामली से यहाँ पर की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगह पड़ती है बागपत। मैंने अभी बताया आपको, बागपत में भरत जी ने हनुमान जी को क्या मार दिया था? बाण मार, जिसके कारण वो मूर्छित हो गए थे, वो गिर पड़े थे। आगे बात करते हैं मेरठ के बारे में। तो मेरठ की मशहूर नान खटाई और वहीं 1857 की क्रांति की शुरुआत भी कहां से हुई थी? आपका मेरठ जिले से हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसी दिल्ली से, इसी एरिया से अगर सटा जो लगता है दिल्ली एरिया, दिल्ली का एरिया जो यूपी से सटा है उसको कहा जाता है नोएडा। यूपी का वो क्षेत्र जो किससे सटा हुआ है आपका, दिल्ली सटा है, उसको क्या कहा जाता है, नोएडा कहा जाता है। और जब हम हरियाणा पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था हरियाणा का वो क्षेत्र जो दिल्ली से लगा है उसको गुरुग्राम या गुड़गांव के नाम से जाना जाता है। पहले उसको गुड़गांव, अब उसका गुरुग्राम पड़ गया। इस पूरे क्षेत्र को दिल्ली एनसीआर के नाम से भी जाना जाता है। नोएडा में हो जाएगा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इस पूरे क्षेत्र को दिल्ली एनसीआर के नाम से भी यहाँ पर संबोधित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे अगर आगे बढ़ेंगे तो जगह पड़ती है अलीगढ़। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने 1885 में यहाँ पर करी थी। तो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, आज भी यूनिवर्सिटी लाई जाती है, बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी यहाँ पर अलीगढ़ में खोली गई है। दूसरा, अलीगढ़ फेमस है ताला उद्योग के लिए। जी हाँ, अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए भारत में बहुत ही ज्यादा फेमस है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि भारत का कौन सा जिला, या फिर अगर आप यूपीपीएससी एग्जाम देंगे तो यूपी का कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए काफी ज्यादा फेमस है, तो वो जगह पड़ती है आपका अलीगढ़। अलीगढ़ एक तो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज का पड़ेगा आपका अलीगढ़ में, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में करी थी। और वहीं ताला उद्योग के लिए क्या फेमस मिलेगा आपको, अलीगढ़ यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस जगह है। चलिए अलीगढ़ से थोड़ा नीचे होते हैं, दो जगह एक साथ मिलेगी आपको, एक जगह वृंदावन और दूसरा मिलेगा आपको मथुरा। वृंदावन में कृष्ण भगवान की जन्म स्थली माना जाता है। आपने एक लाइन हमेशा सुनी होगी, वृंदावन के किशन कन्हैया। जी हाँ, वो जो जगह है वो कहाँ पड़ती है आपका, वृंदावन। तो वृंदावन में ही कृष्ण कन्हैया का यहाँ पर क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और वृंदावन से थोड़ी दूरी पर पड़ता है मथुरा। मथुरा काफी फेमस जगह है, काफी धार्मिक नगरी है। मथुरा में यहाँ पर एक तेल रिफाइनरी है जिसको फिलहाल में बंद कर दिया गया है। जी हाँ, तेल रिफाइनरी को बंद कर दिया गया। क्यों? तेल रिफाइनरी से निकलने वाला धुआं जो था उसके कारण मथुरा से काफी कम दूरी पर आगरा पड़ता है। मथुरा से बहुत ही कम दूरी पर आगरा पड़ता है। और आगरा में आप सभी को पता होगा भारत की एक बहुमूल्य धरोहर जिसे ताजमहल कहा जाता है। ताजमहल का कलर मथुरा से निकलने वाले रिफाइनरी क्या पड़ा था, पीला पड़ रहा था। उसी कारण से यहाँ पर जो तेल रिफाइनरी थी, क्या कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। और यहीं पर मैं आपको अभी बताया वृंदावन में किसका जन्म हुआ था, कृष्ण भगवान का यहाँ पर जन्मस्थली। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है, एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है। ठीक है, अगर वृंदावन जिला पूछेंगे तो वो तो उत्तर प्रदेश का जिला है, लेकिन एक बार बहुत बार पूछा गया वृंदावन गार्डन के बारे में, तो वृंदावन गार्डन आपका पड़ता है मैसूर कर्नाटक में। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। वृंदावन सिटी पूछेंगे तो उत्तर प्रदेश, और वृंदावन गार्डन कहाँ पड़ता है आपका, तो कर्नाटक के मैसूर में ये गार्डन स्थित है। इसलिए क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगरा के बारे में बात करते हैं। तो आगरा के बारे में एक बात तो मैंने आपको अभी बता दी, बता दी है। ताजमहल भारत का एक प्रमुख धरोहर जो कि सफेद संगमरमर से बनी इमारत है। और जब हम राजस्थान पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था मकराना के बारे में। ताजमहल को बनाने में जो बेगदाग संगमरमर का प्रयोग किया गया है वो कहां से लाए गए थे, मकराना से। और वो ताजमहल कहां बनाया गया, आगरा शहर की नींव सन 1504 में, आगरा शहर की नींव सन 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। और 1506 में उसने इसको अपनी क्या बना दिया, राजधानी बना दिया। और यहीं पर स्थित है ताजमहल, जो शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज के लिए बनवाया था, जिसकी मृत्यु 14वीं संतान के प्रसव पीड़ा के दौरान हो गई थी। उसी की याद में क्या बनाया गया, ताजमहल का निर्माण किया गया। दूसरा, यहाँ का पेठा काफी ज्यादा फेमस माना जाता है। सफेद कद्दू से बनने वाला आगरे का पेठा पूरे भारत में फेमस है। आई होप आपने यह पेठा खाया होगा, और ये बहुत ही ज्यादा फेमस यहाँ पर है। तो आगरे का पेठा कहाँ मिलेगा आपको, आगरा में। तीसरा, यहाँ का पागलखाना भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर फेमस है। आपने सुना होगा आगरा का पागलखाना। तो आगरा में 3 चीजें काफी ज्यादा फेमस है। अभी मैंने आपको बताया आगरा में ताजमहल तो वर्ल्ड फेमस है, सभी जानते हैं इस बारे में। दूसरा, यहाँ का पेठा फेमस है। और तीसरा, आगरा का ताजमहल यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है। मथुरा में जो तेल रिफाइनरी थी उसको बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आगरा में धुआं आ रहा था और धुआं से ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा था। ताजमहल हमारे विश्व की धरोहर है, दुनिया से काफी सारे लोग ताजमहल को देखने आते हैं, इसलिए उसको संरक्षित करना काफी जरूरी है। और ये भारत की पहली साइट है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल यहाँ पर किया गया था, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट पड़ता है हमारे लिए आगरा। नीचे अगर आएंगे, आगरा से थोड़ी दूरी पर दक्षिण दिशा में पड़ता है आपका फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। इतनी ज्यादा चूड़ियां, पूरे उत्तर भारत में चूड़ियों का सर्कुलेशन किसके द्वारा किया जाता है, आपका फिरोजाबाद के द्वारा किया जाता है। इसी कारण
इसी कारण चूड़िया सुहाग की निशानी होती है, इसीलिए फिरोजाबाद को एक उपनाम दिया गया है सुहाग की नगरी। इसलिए क्वेश्चन काफी बार पूछेंगे कि सुहाग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सुहाग नगरी के नाम से यहाँ पर फिरोजाबाद को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर चूड़ियों का कारखाना काफी ज्यादा फेमस यहाँ पर पाया गया है। चलिए एक लास्ट जगह बचती है इस क्षेत्र में, एक आखिरी जगह जिसे कहा जाता है फतेहपुर सीकरी। आपने फतेहपुर सीकरी नाम सुना होगा। आगरा ने मुगल बादशाह अकबर ने किसकी शुरुआत की अपना फतेहपुर सीकरी की स्थापना यहाँ पर की गई थी। और फतेहपुर सीकरी में जब अकबर अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में गया था और गुजरात को जीत गया था, तो उसने फतेहपुर सीकरी में एक बहुत ही बड़ा दरवाजा बनवाया और दरवाजे का नाम पड़ गया बुलंद दरवाजा। क्वेश्चन पूछेंगे बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जिला पूछ देंगे तो आगरा, अगर जिला पूछते तो आगरा, अगर पर्टिकुलर से जगह पूछ दी जाती है तो फतेहपुर सीकरी में दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा जो कि अकबर ने बनवाया था और अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। तीसरी बात, अकबर को बुलंद दरवाजा बनने की प्रेरणा कहां से मिली थी, तो इल्तुतमिश के आसार किन के दरवाजे से उसने प्रेरणा ली थी और उसी से प्रेरित होकर अकबर ने फतेहपुर सीकरी में दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा जिसे कहा जाता है बुलंद दरवाजा यहाँ पर स्थापित किया गया था। अकबर ने 1669 से 1669 से लेकर 1671 ये दो साल अपनी राजधानी को चलाया, ईमान राजधानी कहा था। और 71 में इसने अपनी राजधानी किसको बना दिया, फतेहपुर सीकरी को, क्योंकि अकबर राजस्थान में हमला करना चाहता था, उसको थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पर क्या चाहिए था, राजस्थान से पास चाहिए था। इसलिए फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करी, अकबर ने। और अकबर ने ही यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा का निर्माण यहाँ पर करवाया था। चलिए आई होप आपको इतना एरिया हम पूरे तरीके से पढ़ चुके हैं। आई होप आपको इतने एरिया में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगह पड़ती है मुरादाबाद यूपी में पीतल उद्योग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। जी हाँ, पीतल उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर फेमस माना जाता है। मुरादाबाद से आगे बढ़ेंगे तो पड़ेगा रामपुर। मुरादाबाद से जगह पड़ती है रामपुर, और आपने एक नाम काफी सुना होगा रामपुरी, और रामपुरी के नाम से आपने सुना होगा चाकू। तो वो जो रामपुरी है वो कहाँ मिलेगा आपको, रामपुर में मिलेगा चाकू। जो पहले की मूवीज में विलन हीरो को मारने के लिए जो चक्कू का प्रयोग करता था, आपने ध्यान दिया होगा, बिल्कुल खुलने वाला चक्कू होता था, एकदम बड़ा चक्कू होता था। उस बड़े से चक्कू जो रामपुरी चक्कू कहा जाता था, वो कहाँ का फेमस था, आपका रामपुर का फेमस था। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। लेकिन आजकल इन सभी चाकुओं की जगह चाइनीज चाकू ले ली, काफी छोटे छोटे चाकू हो गए। लेकिन वो जो विलन जो पुरानी मूवीज में हीरो को मारने के लिए विलन यूज किया करता था रामपुरी, वो कहाँ बनता था आपका रामपुर में। और यहीं पर एक कुखरी बनती है, उसके पास एक हथियार होता है जिसको कुखरी कहता है। उनको चलाने में वो काफी ज्यादा गोरखा रेजिमेंट के सिपाही होते हैं, वो काफी एक्सपर्ट होते हैं। एक बार गोरखा रेजिमेंट का सिपाही जो रिटायर हो चुका था, एक गोरखा रेजिमेंट का सिपाही रिटायर होकर अपने घर जा रहा था, तो उसके अंदर ट्रेन के डिब्बे में बैठा था, उसमें काफी लोग बैठे थे। कुछ डाकुओं ने डिब्बे पर हमला कर दिया। डिब्बे पर हमला किया गया तो बाकी सब ने भी अपना जेवरात पैसा जो डाकू को सौंप दिया। उस जवान ने भी अपना सारा कुछ, उसने सोचा जान जाना जरूरी है, सारा सौंप दिया। लेकिन इतना करने के बाद वो जो डाकू थे, वो जो लुटेरे थे, वो लड़कियों को छेड़ने लगे। अब भैया भारतीय जवान, एक तो ठहरा इंडियन आर्मी, ऊपर से वो ठहरा रेजिमेंट का, उसने गोरखा रेजिमेंट का जवान ने कुखरी निकालकर जो उसने मारना शुरू किया, और वहां पर उसने 17 लोगों की जान ले ली। जी हाँ, उस एक आदमी ने 17 लोगों को यहां से मारकर भगा दिया और पूरे तरीके से डब्बे को सेव कर दिया। शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, शिकार करना नहीं भूलता, इसलिए ध्यान दीजिएगा। वो एक तो जवान था, ऊपर से इंडियन आर्मी का था, वो तीसरा वो गोरखा रेजिमेंट का जवान था, इसलिए उसने 17 लोगों को आड़ा कर दिया और पूरे तरीके से डिब्बे में क्या कर लिया, जान बचा ली। इसलिए ध्यान रखिएगा, मैंने अभी बताया शेर भले ही बूढ़ा हो जाए लेकिन कभी भी शिकार करना नहीं भूलता आपका। यहीं से शुरुआत किसकी होती है, आपका रामपुरी की। तो रामपुर में क्या फेमस है, आपका रामपुरी और कुखरी। गोरखा रेजिमेंट के जो बंदे होते हैं कुखरी चलाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं बरेली के बारे में। तो बरेली में हमारी इंडियन आर्मी का काफी बड़ा एक सेंटर बन जाता है। बरेली में सेना का एक काफी बड़ा क्या मिलेगा आपको, कैंट मिलेगा। और वहीं सुन्नी संप्रदाय का आपको पता होगा, मुस्लिम धर्म काफी सारे पार्ट बटा हुआ है, तो शिया सुन्नी इसमें 2 प्रमुख पार्ट है। तो सुन्नी संप्रदाय की बहुत बड़ा स्थल केंद्र कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर बरेली में देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में, जिसे कहा जाता है लखनऊ, नवाबों की नगरी। जैसे आप लखनऊ में एंटर करेंगे, वहां पर लिखा हुआ है मुस्कुराइए आप नवाबों की नगरी, आप लखनऊ में हैं।
काफी अच्छा यहाँ पे एक लाइन देखने मिलती है। लखनऊ के नवाब काफी ज्यादा फेमस है। लखनऊ के एयरपोर्ट का नाम काफी ज्यादा पूछते हैं। लखनऊ के एयरपोर्ट का नाम काफी ज्यादा एग्जाम पूछा जाता है। तो लखनऊ के एयरपोर्ट को चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। काफी ज्यादा फेमस लखनऊ यहाँ पर पड़ेगा। लखनऊ में अंबेडकर पार्क भी काफी फेमस है। लखनऊ में अंबेडकर पार्क का भी काफी ज्यादा फेमस है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे अंबेडकर पार्क किस जगह पर है, तो वो जगह पड़ती है यहाँ पर आपका लखनऊ में स्थित है। चलिए लखनऊ के बाद थोड़ी नीचे उतरेंगे। लखनऊ से थोड़ी दूरी पर जगह पड़ती है अमेठी, जो कि पहले राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में स्मृति ईरानी जो कि भारत की महिला बाल विकास मंत्रालय की हेड है, उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से क्या कर दिया है, पराजित कर दिया है। और वर्तमान में अमेठी की सांसद किसको बनाया गया है यहाँ पर, स्मृति जुबिल ईरानी जी यहाँ के क्या मिलेंगे सांसद। इसके पहले कांग्रेस की पुश्तैनी सीट हुआ करती है। राहुल गांधी जी काफी बार अमेठी चुनाव जीते हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने यहाँ पर विजय प्राप्त करी और राहुल गांधी को केरल के वायनाड का सांसद यहाँ पर बनना पड़ा। आगे उतरेंगे जगह पड़ती है कानपुर दलहन अनुसंधान केंद्र और चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर बहुत ज्यादा फेमस है। जी हाँ, दलहन अनुसंधान केंद्र अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो जगह पड़ेगी कानपुर। और दूसरा चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर बहुत ही ज्यादा फेमस है। बहुत ही ज्यादा यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका फेमस जगह पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं मैनचेस्टर के बारे में। जब हम गुजरात पढ़ रहे थे तो गुजरात के बारे में आपको जानकारी थी। गुजरात में क्या पड़ती है, अहमदाबाद, जो कि मैनचेस्टर के लिए काफी ज्यादा फेमस है। मैनचेस्टर वो जगह जो कपड़ों के लिए फेमस होती है, तो भारत का मैनचेस्टर कौन सा जगह आपका, अहमदाबाद। और वहीं बात करते हैं उत्तर भारत के मैनचेस्टर के बारे में, तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में कपड़ा राजधानी कानपुर या भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको भी बताया दलहन अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पड़ता है आपका, कानपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायबरेली, अमेठी से थोड़ी दूरी पर जगह पड़ती है रायबरेली, या कानपुर से तो बहुत ही पास पड़ती है। रायबरेली माननीय राहुल गांधी जी की जो माताश्री है सोनिया गांधी जी का संसदीय क्षेत्र रायबरेली पड़ता है। जी हाँ, सोनिया गांधी जी का संसदीय कहाँ पड़ता है आपका, रायबरेली में स्थित है। और वहीं राहुल गांधी जी का हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में किसका मिलेगा आपको, स्मृति ईरानी जी का संसदीय क्षेत्र कहाँ देखने मिलेगा आपको, अमेठी में देखने को मिलेगा। चलिए रायबरेली, राहुल गांधी जी की माताश्री सोनिया गांधी जी का संसदीय कहाँ पड़ेगा आपका, रायबरेली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही फेमस नगरी राम नगरी के नाम से जानी जाती है, जिसे कहा जाता है अयोध्या। और अयोध्या तो आपको पता ही होगा, श्री राम भगवान की जन्मभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछाता है अयोध्या कौन सी नदी के किनारे पर है, तो अयोध्या के बाजू में से एक नदी जा रही है, जिस नदी का नाम है सरयू नदी। तो सरयू के तट पर राम भगवान विराजित हैं। और जो सिटी की अगर बात करेंगे तो सिटी का नाम क्या जाएगा आपका, अयोध्या यहाँ पर नाम हो जाएगा। तो काफी ज्यादा फेमस अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनने वाला है 2024 तक, उसकी एंडिंग डेट दी गई है 2024 तक 3 मंजिला राम मंदिर का निर्माण यहाँ पर होने वाला है। तो जगह पड़ेगी कौन सा आपका, अयोध्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या से थोड़ा ऊपर, अयोध्या से बिल्कुल थोड़ा ऊपर जगह पड़ती है श्रावस्ती। जगह पड़ती है श्रावस्ती। और श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया है। क्वेश्चन पूछेंगे गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश किस जगह पर दिए गए, तो सबसे ज्यादा उपदेश दिया गया पर श्रावस्ती में। वो जगह काफी कहाँ पड़ती है, यूपी में, नेपाल के निकट, नेपाल सटे जगह पड़ती है श्रावस्ती, जहां पर उन्होंने अपना सबसे ज्यादा समय। क्वेश्चन यह पूछा जाए कि अपना सबसे अधिक उपदेश कहां पर दिए गए हैं, तो वो दिए गए आपका कहां दिए गए आपका, श्रावस्ती में। और अगर भाषा पूछ देते हैं, उनकी भाषा पूछेंगे तो पाली भाषा में सारे उपदेश यहाँ पर दिए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायबरेली से थोड़ा नीचे आएंगे, जगह पड़ेगी प्रयागराज। जी हाँ, प्रयागराज, जिसका पहले नाम इलाहाबाद हुआ करता था। हमारे योगी जी ने नाम बदल के कर दिया गया इसका प्रयागराज। प्रयाग मतलब होता है 2 नदियों का मिलन स्थल, और प्रयागराज में पहले के समय पर 3 नदियों का मिलन स्थल हुआ करता था। कौन सी, एक नदी आ रही है उत्तराखंड से, नदी का नाम है गंगा, और वहीं गंगोत्री से आती है गंगा नदी, और पास में पड़ता है यमुनोत्री। याद कीजिए उत्तराखंड का मैप, इसीलिए मैंने आपको सारे में पहले पढ़ा दिए हैं ताकि आप हर एक चीज को आपस में कनेक्ट कर सके। तो गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना, और दोनों नदियों का संगम, इन दोनों नदियों का संगम प्रयागराज में होता है, इसलिए इसको प्रयागों में राज नाम क्या पड़ गया, प्रयागराज। और तीसरी नदी यहाँ पर अगर मिलती है, इसका नाम था, जिस नदी का नाम था सरस्वती नदी। तो टोटल मिलाकर पहले यहाँ पर 3 नदी मिलती थी, वर्तमान में सरस्वती नदी क्या हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। तो वर्तमान में केवल 2 ही नदियां हैं जिसे यहाँ पर अगर मिलती है, जिसे गंगा और यमुना का संगम माना जाता है। संगम नगरी के नाम से प्रयागराज काफी ज्यादा यहाँ पर क्या फेमस है। दूसरा,
एयरफोर्स के उत्तरी कमांड का मुख्यालय भी कहां स्थित है? प्रयागराज में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। एयरफोर्स के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहां स्थित है? प्रयागराज में। और तीसरा, उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट भी प्रयागराज में स्थित है। तो प्रयागराज काफी ज्यादा फेमस है। प्रयागराजी अमरूद नहीं, अब जब इलाहाबाद था तो नाम था इलाहाबादी अमरूद, अब जब जिले का ही नाम बदल चुका है तो अब अमरूद का नाम बदलना पड़ेगा। तो पहले फेमस था इलाहाबादी अमरूद, अब फेमस है प्रयागराजी अमरूद के नाम से। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो प्रयागराज यहाँ पर काफी फेमस सिटी यहाँ पर पड़ती है। चलिए जगह की बात करते हैं, कौशाम्बी। तो प्रयागराज से थोड़ी दूरी पर क्या पड़ता है आपका? कौशाम्बी। तो काफी फेमस जगह पड़ती है, बौद्ध धर्म के लिए काफी फेमस है। आगे बढ़ते हैं, जगह पड़ती है वाराणसी। जी हाँ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? अभी हाल ही में आपको ज्ञात होगा, नरेंद्र मोदी जी ने। पहले काशी विश्वनाथ तक पहुंचने के लिए बहुत ही सक्रिय गलियों को गुजरना पड़ता था। माफ कीजिएगा, काफी सक्रिय गली से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी ने उसका पूरा का पूरा कॉरिडोर काफी बड़े एरिया में फैला दिया है। और अब काशी में दर्शन करना काफी आसान हो चुका है। काशी कॉरिडोर क्यों? क्योंकि काशी के ही सांसद जी कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और आपको वाराणसी के इतिहास में वाराणसी के काफी सारे नाम देखने मिलेंगे। सबसे पहले नाम पड़ा था किसका? काशी, दुनिया का सबसे पुराना शहर। जी हाँ, दुनिया का सबसे पुराना शहर काशी को माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस जगह की स्थापना स्वयं शंकर भगवान के द्वारा की गई थी। 5 कोष में जगह बनी थी, नाम पड़ गया पंचकोशी, क्या नाम पड़ जाएगा? काशी। इसके बाद नाम पड़ गया बनारस। आपको पता होगा बनारस 2-3 कौन फेमस है? बनारसी साड़ी काफी ज्यादा फेमस मानी जाती है। दूसरा, बनारस का पान, आपने नाम सुना होगा खई के पान बनारस वाला, तो बनारस काफी ज्यादा फेमस है। और तीसरा यहाँ पर BHU आपने नाम सुना होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU काफी ज्यादा फेमस है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1906 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। BHU में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आज भी लाई करती है, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। तो मदन मोहन मालवीय ने 1906 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। मदन मोहन मालवीय लोगों के पास में कुछ चंदा मांगने के लिए गए थे। किसके लिए? यूनिवर्सिटी के लिए। एक आदमी के पास जब पहुंचे तो उन्होंने उनसे कुछ दक्षिणा मांगी। दक्षिणा में आदमी ने थूक दिया। जी हाँ, हमारे माननीय BHU के जो अधिकारी थे उस समय के, जो चंदा मांगने गए थे, उन्होंने थूक को क्या रख लिया? जेब में रख लिया। मदन मोहन मालवीय ने थूक को जेब में रख लिया। वो आदमी जिसने थूका था वो देखकर हैरान हो गया। उसने फिर बुलाया, बोले महाराज आपने क्या किया? जेब में क्यों रख लिया? बोले आपके द्वारा जो आपके पास जो था वो आपने दिया, मेरे पास जो था वो मैंने रख लिया। उस बात से वो आदमी इतना प्रभावित हुआ कि उसने बहुत पैसा दिया। पहले के लोग काफी ज्यादा फेमस हुआ करते थे, आपके भावुक हुआ करते थे। उसने काफी पैसा दिया और यहाँ पर स्थापना किसी कर दी गई? आपका BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्थापना यहाँ पर कर दी गई। अब जगह नाम क्या पड़ जाएगा आपका? वाराणसी। यहाँ पे काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से काफी फेमस जगह पड़ता है आपका, वाराणसी में फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगह पड़ती है सारनाथ। मैंने आपको अभी बताया था, गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताया? श्रावस्ती में। लेकिन गौतम बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया। जी हाँ, तो पहला उपदेश पूछेंगे तो सारनाथ पाली भाषा में, लेकिन अपने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया? अपना श्रावस्ती जगह पर दिए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगह पड़ती है मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। और ये भारत का सबसे बड़ा यार्ड है। सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है कहाँ पड़ता है आपका? मुगलसराय पड़ता है। लेकिन मुगलसराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय यहाँ पर कर दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, अब वर्तमान मुगलसराय नाम नहीं है, मुगलसराय की जगह नाम क्या हो गया आपका? पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन यहाँ पर नाम रख दिया गया है। आगे बात करेंगे तो मिर्जापुर। जी हाँ, आप सभी को तो ज्ञात होगा, कालीन भैया का आप कैसे बोल सकते हैं? तो मिर्जापुर, मुन्ना भैया, सब कहाँ पड़ती है जगह? मिर्जापुर। और मिर्जापुर से थोड़ी दूरी पर जगह पड़ती है आपका जौनपुर। मिर्जापुर कालीन उद्योग के लिए बहुत फेमस है। जी हाँ, मिर्जापुर कालीन उद्योग के लिए काफी ज्यादा फेमस यहाँ पर जगह है। एक्चुअल में जगह पर मूवी बताएंगे, लेकिन वो तो काला धंधा बताते हैं। लेकिन एक्चुअल में कालीन, यहाँ के कालीन इतने फेमस है कि आउट ऑफ इंडिया भी काफी ज्यादा कालीन यहाँ पर क्या किया जाता है, हम उसको निर्यात करते हैं। चलिए लास्ट में बिल्कुल नीचे चलते हैं। दक्षिण में सबसे चलते जगह पड़ती है रेणुकूट। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। जी हाँ, रेणुकूट जो जगह है वो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। और वहीं अगर रेणुकूट में देखेंगे तो वहां पर पानी भरा होगा, वहां पर एक जलाशय है, और जलाशय में बना हुआ है गोविंद वल्लभ पंत सागर। जी हाँ,
उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम हुआ करते थे गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत, उन्हीं के नाम पर यहाँ पर एक बागान बन गया और जलाशय का नाम क्या रखा गया? जलाशय का नाम गोविंद वल्लभ पंत जलाशय यहाँ पर रखा गया है। चलिए, रिहांद नदी पर बांध बनाया, रिहांद नदी पर बांध बनाया, नाम क्या बढ़ गया उनका? गोविंद वल्लभ पंत सागर। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जगह पड़ती है गोरखपुर। योगी आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। तो जगह पड़ती का क्या? गोरखपुर। यहीं से पहले विधायक हुआ करते थे, वो पहले यहीं से क्या हुआ करते थे? सांसद हुआ करते थे। आगे चलकर उनको यहाँ का सीएम पद को उम्मीदवार बनाया गया और क्या बन गए? राज्य के सीएम बन गए। गोरखपुर एक बात के लिए बहुत फेमस है, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, वर्तमान में भारत में पड़ने वाला सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पड़ता है? आपका गोरखपुर में स्थित है। तो काफी ज्यादा फेमस यहाँ पर जगह है। एक ही प्लेटफॉर्म पर टोटल मिलाकर 3 गाड़ियां यहाँ पर आकर लग सकती है। जी हाँ, एक ही प्लेटफॉर्म पर 3 गाड़ियां यहाँ पर आकर लग सकती है। इसलिए भारत का सबसे लंबा वर्तमान रेलवे प्लेटफॉर्म को मिलेगा गोरखपुर। लेकिन इसका रिकॉर्ड टूटने वाला है क्योंकि कर्नाटक के हुबली में एक बहुत ही लंबा रेलवे स्टेशन 1400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। अगर वो बन जाएगा तो गोरखपुर का स्थान क्या जाएगा? आपका सेकंड। तो पहला हो जाएगा, फिर आपका पहला कौन सा हो जाएगा? सिद्धरुद्र स्वामी जो कर्नाटक की हुबली में बनने वाला है। दूसरा हो जाएगा गोरखपुर और तीसरा अगर पूछ दें तो खड़गपुर, पश्चिम बंगाल यहाँ पर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुशीनगर के बारे में। कुशीनगर में गोरखपुर से थोड़ी दूरी पर कुशीनगर पड़ता है। जी हाँ, और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु पर हो गई थी। आपको मैप पे कुशीनगर लिखा नहीं मिलेगा, तो आप अपने एटलस मैप में गोरखपुर के थोड़ी नीचे क्या लिख सकते हैं? गोरखपुर और देवरिया, दो जगह पड़ती होगी। यहाँ नीचे देवरिया पड़ता है, यहाँ नीचे देवरिया पड़ता है। तो गोरखपुर और देवरिया इन दोनों के बीच में क्या लिख दें? कुशीनगर लिख दें। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, गौतम बुद्ध को ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध को क्या दिया गया था? जहर दिया गया था। उन्होंने जब जहर खाया तो उनको पता चल गया अपन जाएगा, तो वो कहाँ जाने वाले थे? श्रावस्ती जाने वाले थे। वो श्रावस्ती में जाने वाले थे, लेकिन वो कहाँ हो गए? कुशीनगर में। और कुशीनगर में उनकी क्या हो गई? आपका मृत्यु हो गई। तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध को क्या हो गया था? आपका महापरिनिर्वाण यहाँ पर क्या हो गया था? प्राप्त हो गया था। चलिए आगे बात करते हैं बलिया के बारे में। तो बलिया के भारत के एक बहुत ही फेमस स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम था मंगल पांडे, और जिन्हीं के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से की गई थी? आपका मेरठ से की गई थी। तो यहीं से बलिया से कौन हुआ करते थे? मंगल पांडे। और मंगल पांडे का नारा अब सभी क्या होगा? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, मारो फिरंगियों को जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था? मंगल पांडे जी के द्वारा दिया गया था। और वो कहाँ के रहने वाले थे? वो कहाँ के रहने वाले थे? बलिया के। और कहाँ ड्यूटी करते थे? पश्चिम बंगाल में 34th नेटिव इन्फेंट्री क्या हुआ करते थे? वो सदस्य हुआ करते थे, अंग्रेज सेना में काम किया करते थे। लेकिन उनको गन चलाने के लिए जो दी गई थी वो एनफील्ड राइफल थी। और गनों में जो गोली लगा करती थी वो गाय और सुअर की चर्बी से मिलकर बनी थी। अब देखिए, मंगल पांडे मतलब कि पंडित आदमी था, और पंडित आदमी से आपने मुंह में गाय की चर्बी, क्योंकि हमारे यहाँ तो गाय को पूजनीय माना जाता है, फिर भी इतना घोर काम करवाया। मंगल पांडे गुस्सा आया, उन्होंने 2 अधिकारी की हत्या कर दी और आखिरी में क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। तो उनको क्या दी गई? फांसी की सजा बैरकपुर छावनी में दे दी गई यहाँ पर। इसलिए बलिया के कौन हुआ करते थे? आपके मंगल पांडे फेमस थे की जगह के लिए बलिया के। आगे बढ़ते जगह पड़ती है गाजीपुर। आगे बढ़ने पर जगह पड़ेगी गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है। जी हाँ, हमारे भारत के उस समय के वायसराय जो समय हुआ करते थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ मिलेगा? गाजीपुर में, काफी फेमस है। और दूसरा वीर अब्दुल हमीद, आपने नाम सुना होगा, ये बहुत ही प्रतापी हमारे देश के कुछ न कुछ सैनिक रहे हैं, जिन्हीं की बदौलत हमारा देश का तिरंगा आज भी आसमान की ऊंचाई को छू रहा है। तो वीर अब्दुल हमीद कहाँ हुआ करते थे? आपका गाजीपुर के यहाँ पर हुआ करते थे। तो यहाँ पर बलिया कौन हो जाएंगे? आपके मंगल पांडे। और गाजीपुर के कौन हो जाएंगे? आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है वो कहाँ मिलेगा? आपको गाजीपुर में देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं आखिरी अगर बात करते हैं झांसी के बारे में, तो झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी तो नाम पड़ता है जगह का, उनका एक्चुअल नाम यहाँ पर पड़ता है झांसी की रानी का जगह का नाम हो जाएगा, लेकिन उनका नाम था मनुबाई। आगे चल का नाम पड़ गया मणिकर्णिका, जो कि कहाँ की रहने वाली थी? बनारस की रहने वाली थी, बनारस की। उनका विवाह ग्वालियर के राजा
उनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर जी राव से हुआ था, गंगाधर राव से हुआ था। लेकिन विवाह के 2 साल के अंदर अंदर गंगाधर राव की क्या हो गई थी, मृत्यु हो चुकी थी। तो उन्होंने अब एक पुत्र गोद लिया, उस पुत्र को क्या बनाया, अपना झांसी का सम्राट बनाया। लेकिन उस समय डलहौजी भारत का वायसराय होता था, और डलहौजी ने भारत में व्यापक नीति चालू कर रखी थी, और व्यापक नीति हड़पनी थी, जिसके तहत किसी भी दत्तक पुत्र को आप किसी भी जगह राजा नहीं बना सकते थे। इस बात पर मनुबाई या मणिकर्णिका ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। और आगे चलकर 1857 की क्रांति में झांसी से विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, तो झांसी की रानी मनुबाई या मणिकर्णिका के द्वारा किया गया था। वो ये जगह थी, वो यही जगह थी जहां से क्या किया गया था, आपका विरोध किया गया था। क्वेश्चन पूछेंगे, लखनऊ से विरोध कौन किया था, तो बेगम हजरत महल। कानपुर से विरोध कौन किया था, तो नाना साहेब। और वहीं झांसी से विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, तो झांसी से विद्रोह किया गया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया गया था। ये हो जाएगा भारत का एक बहुत ही फेमस राज्य जिसको क्या कहा जाता है, उत्तर प्रदेश। चलिए तो फैक्ट की बात करते हैं। गोरखपुर की अगर बात करेंगे तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे पर है। गोरखपुर के पास में जंगल पड़ता है, उसमें जंगल। गोरखपुर के पास में जंगल पड़ता है, जगह क्या पड़ेगा आपका, उसमें जंगल यहाँ पर फेमस है। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश का मैप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।